यानी ये रैम। ठीक है, हमारे पास रैम जिसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या होती है? देखिए, जो रैम होती है हमारे पास, इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं, वोलेटाइल भी कहते हैं। ठीक है, वोलेटाइल से क्या मतलब, जैसे ही सिस्टम शट डाउन होता है तो उसके अंदर जो भी डाटा होता है वो भी डिलीट हो जाता है वहाँ से। ठीक है, लाइट जाने की वजह से। जबकि हार्ड डिस्क के ऊपर अगर लाइट सिस्टम ऑफ भी हो जाए आपका तो डाटा मौजूद रहता है, इसलिए इसको वोलेटाइल कहते हैं, क्योंकि शट डाउन के ऊपर डाटा इसमें से इरेज हो जाता है। ठीक है, और मेमोरी हमारे पास क्या, जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन है, जिस तरह इंसान का ब्रेन हमारे पास इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, तो इस तरह मेमोरी भी इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है। ठीक है, ये हमारे पास स्टोरेज स्पेस है। ठीक है, जहाँ पे डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया जाता है। ठीक है, और ये डेटा और इंस्ट्रक्शंस हमारे पास क्यों हमें चाहिए होते हैं? फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, और मेमोरी, द मेमोरी इज़ डिवाइड टू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड सेल्स। ठीक है, एक मेमोरी जो है ना उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इन स्मॉल पार्ट्स को क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। ठीक है, ईच लोकेशन और सेल हैज़ अ यूनिक एड्रेस वेयर डेटा स्टोर। अच्छा, मेमोरी के अंदर जो हर लोकेशन होती है, ठीक है, या हर सेल होता है, उसका क्या होता है? अपना एक एड्रेस होता है। ठीक है, इट इज़ द इंटरनल मेमोरी ऑफ द इट इज़ द इंटरनल मेमोरी ऑफ द सीपीयू फॉर स्टोरिंग डेटा, प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिजल्ट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? इंटरनल मेमोरी ऑफ द सीपीयू है। ठीक है, फॉर स्टोरिंग डेटा, डेटा को स्टोर करने, प्रोग्राम एंड प्रोग्राम के रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए। ठीक है, अच्छा इसको ठीक है, इसमें हमारे पास एक तो हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना आपने। ठीक है, अब ये इस स्टेटमेंट को बल्कि यहाँ से जो है ना आप स्किप कर दें इस लाइन को, क्योंकि आप इससे कंफ्यूज होंगे। इट इज़, ये हमारे पास मेन मेमोरी एक होता है, जिस तरह हमने सीपीयू के ऊपर पढ़ा था, वो रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन उस रजिस्टर्स के साथ इसको आपने नहीं मिलाना। ठीक है, ये हम मेन मेमोरी की बात कर रहे हैं, ये इंटरनल मेमोरी होती है। ठीक है, ऑफ द सीपीयू फॉर स्टोरिंग डेटा, प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिजल्ट्स। ठीक है, इट इज़ रीड राइट मेमोरी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? रीड राइट, में कोई इससे कुछ चीज़ रीड भी कर सकते हैं, उसमें राइट भी कर सकते हैं। विच स्टोर्स डेटा अंटिल द मशीन इज़ वर्किंग। ठीक है, जब तक आपके पास सिस्टम ऑन है तो ये डेटा मौजूद है। एज सुन एज द मशीन इज स्विच्ड ऑफ डेटा इज इरेज्ड। जैसे मैंने पहले कहा, जैसे ही आपके पास सिस्टम शट डाउन होगा तो आपके पास डेटा इरेज हो जाएगा। नॉर्मली व्हेन पीपल टॉक अबाउट मेमोरी इन रिलेशन टू सीपीयू दे आर टॉकिंग अबाउट रैम। जब भी मेमोरी की बात होती है तो नॉर्मली लोग किसके बारे में बात करते हैं? रैम के बारे में। रैम से क्या मतलब बनता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, रैम इज स्मॉल बोथ इन टर्म्स ऑफ इस फिजिकल साइज, मतलब ये रैम फिजिकल साइज में भी छोटी होती है और अमाउंट ऑफ डेटा जितना ये रख सकते हैं उसके हवाले से भी। ठीक है, देखिए हार्ड डिस्क की नस्बत रैम छोटी होती है, और ये हार्ड डिस्क की नस्बत इसके अंदर डेटा भी कम आता है। अच्छा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये हमारे पास रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ द मेन वर्किंग मेमोरी यूज्ड बाय द कंप्यूटर। ये हमारे पास मेन वर्किंग मेमोरी होती है। ठीक है, और व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स फ्रॉम डिस्क, व्हेन यू फर्स्ट स्विच ऑन द कंप्यूटर इट इज़ कॉपीड इनटू द रैम। देखें, जैसे ही आप ऑन करते हैं अपने सिस्टम को, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस में लोड होता है? हमारे पास मेमोरी के अंदर लोड हो जाता है। कॉमनली मॉडर्न कंप्यूटर आर सप्लाइड विद ओवर 2 GB ऑफ रैम। आजकल जो मॉडर्न सिस्टम है वो 2 GB या 2 GB से ज़्यादा उनके अंदर रैम होती है। ठीक है, पुराने वक्तों में तो 64 GB रैम भी जो है ना, 128 GB को जो है ना समझा जाता है काफ़ी रैम है। ठीक है, 128 MB को, जबकि 2 GB आजकल जो है ना मिनिमम रैम होती है। एज अ रफ रूल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेस्ड कंप्यूटर विल ऑपरेट फास्टर इफ़ यू इंस्टॉल मोर रैम। ठीक है, मतलब अगर आप ज़्यादा रैम लगाएंगे तो आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो ज़्यादा जो है ना फास्टर ऑपरेट करेंगी। ठीक है, और डेटा एंड प्रोग्राम स्टोर इन रैम आर वोलाटाइल। ठीक है, डेटा और प्रोग्राम जो आप रैम में स्टोर करते हैं वोलाटाइल होते हैं। ठीक है, वोलाटाइल का क्या मतलब? इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट व्हेन यू स्विच ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से इरेज हो जाती है जैसे ही आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं। अच्छा, अब ये द यूज़ ऑफ प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज का यूज़ देखते हैं।
इसके सेवरल यूज, इनपुट एरिया, ठीक है, वेयर द डेटा इज स्टोर्ड व्हेन इट इज़ रीड इनटू सीपीयू अवेटिंग प्रोसेस, ठीक है, इनपुट एरिया है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे वेयर डेटा स्टोर, जहाँ पे डेटा स्टोर किया जाए, व्हेन इट इज़ रीड इनटू द सीपीयू, जब इसको सीपीयू रीड करता है अवेटिंग प्रोसेसिंग, या प्रोसेसिंग के लिए वेट कर रहा होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हमारे पास, कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। तो ये इसके जो है ना यूज़, मेन मेमोरी है सेवरल यूज़, ठीक है, इनपुट एरिया में इसका भी यूज़ है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में देखें, वर्किंग स्टोरेज वेयर कैलकुलेशंस आर परफॉर्म्ड एंड डेटा इज़ स्टोर्ड टेम्पररी, ठीक है, और इस तरह आउटपुट एरिया वेयर द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड प्रायर टू आउटपुट, ठीक है। आउटपुट एरिया में क्या है, अच्छा ये जो है ना आपके पास, ये कोई फिजिकल उसके ऊपर नहीं बने होते लेवल की, इनपुट एरिया ऑपरेशनल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, वर्किंग है, ये हमारे पास लॉजिकल है, ठीक है। लॉजिकल क्या मतलब फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन ये कि उसकी ये सारी चीज़ें उसके अंदर ये काम हो रहे होते हैं, ठीक है। आउटपुट एरिया क्या मतलब, जिस तरह देखें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो, 2 नंबर ऐड करने हैं, सीपीयू ने ऐड कर दिए, ठीक है, अब वो डायरेक्ट मॉनिटर पे तो डिस्प्ले नहीं होंगे ना, ठीक है, तो वो पहले जाके मेमोरी में राइट होंगे, वहाँ से फिर जो है ना डिस्प्ले होंगे। तो ये आउटपुट एक वेयर द इंफॉर्मेशन स्टोर प्रायर टू आउटपुट, प्रायर मतलब पहले, आउटपुट होने से पहले, जिससे मैंने कहा कि सम को अगर डिस्प्ले करवाएं तो उसके डिस्प्ले होने से पहले ही कहाँ होंगे, आउटपुट एरिया में स्टोर होंगे मेमोरी में। बोथ द इनपुट एंड आउटपुट एरियाज आर बफर, ठीक है, ये दोनों एरियाज इनको क्या कहते हैं, बफर कहते हैं। और एप्लीकेशन प्रोग्राम एरिया, एप्लीकेशन प्रोग्राम एरिया क्या है हमारे पास, ये वेयर द यूज़र प्रोग्राम इज़ हेड, जहाँ पे यूज़र्स के प्रोग्राम होते हैं। ये देखें द यूज़ ऑफ मेन मेमोरी, मेन मेमोरी का यूज़ कहाँ पे होता है, ये मेमोरी के पार्ट्स नहीं है, ठीक है, इसको पार्ट्स नहीं समझना, लेकिन इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे, इनपुट एरिया में होता है। अगर कोई चीज़ इनपुट करनी है तो वो जाके डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, मेमोरी में। ऑपरेटिंग सिस्टम देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है कहाँ पे, मेमोरी में। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कहाँ पे होते हैं आपके पास, मेमोरी। वर्किंग स्टोरेज एरिया, ठीक है, ये कहाँ पे, मेन मेमोरी में। आउटपुट एरिया, ठीक है, अगर कोई चीज़ आउटपुट करनी है तो वो भी पहले कहाँ पे आएगा, मेमोरी में आएगा, ठीक है। तो ये यूजेस हैं किसके, रैम के। अच्छा, करेक्टरिस्टिक्स इसकी, ये आपके पास रैम की पिक्चर है, ठीक है, किसी नहीं देखते इस तरह का स्ट्रक्चर होता है रैम का। करेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, यूजुअली वोलेटाइल होती है, वोलेटाइल को 2-3 दफ़ा मैंने बता दिया कि मतलब स्विच ऑफ होने के ऊपर डेटा लॉस हो जाएगा, और डेटा इज़ लॉस्ट इन केस पावर इज़ स्विच ऑफ, और इट इज़ वर्किंग एज मेमोरी ऑफ द, इट इज़ वर्किंग एज मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। वर्किंग एज नहीं बल्कि इट इज़ वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है, इसको कहते हैं एज नहीं लगाना, वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर है, ठीक है। फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी, जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है जैसे हार्ड डिस्क, उससे फास्टर होती है। और कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के बगैर कंप्यूटर आपके पास नहीं रन कर सकता। अच्छा, इसमें 2 टाइप्स होते हैं, एस रैम कहते हैं और दूसरे को डी रैम कहते हैं। एस रैम से क्या मतलब, स्टैटिक रैम। द वर्ड स्टैटिक इंडिकेट्स दैट द मेमोरी रिटेन्स इट्स कंटेंट्स एज लॉन्ग एज द पावर इज बीइंग सप्लाइड। एस रैम का मतलब ये कि आपके पास के कंटेंट्स उस वक्त तक होंगे जब तक कि पावर सप्लाई हो रही है। हाउएवर डेटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर गेट्स डाउन ड्यू टू वॉलेटाइल नेचर, जैसे ही पावर डाउन होगा, शट डाउन होगा, तो आपके पास डेटा भी लॉस होगा, क्योंकि इसकी नेचर क्या है, वॉलेटाइल है। एस रैम चिप यूज अ मैट्रिक्स ऑफ 6 ट्रांजिस्टर एंड नो कैपेसिटर्स। इसमें हमारे पास एस रैम में हमारे पास यूजुअली 6 ट्रांजिस्टर होते हैं और कैपेसिटर कोई नहीं होता। ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर्स क्या, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है टर्म्स हैं, इसको बस आपने याद रखना है, ठीक है। बाकी इसकी डिटेल में नहीं जाना कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर डू नॉट रिक्वायर पावर टू प्रिवेंट लीकेज, ठीक है, इसको पावर की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, लीकेज को प्रिवेंट करना। सो एस रैम नीड नॉट हैव टू बी रिफ्रेश्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है, और एस रैम को जो है ना अपने रेगुलर बेसिस पे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। मतलब क्या कि अगर आपके पास डेटा आ जाता है, ठीक है, तो ये समटाइम हमें रिफ़्रेश करना होता है ना कि यार अभी नया डेटा आ गया तो आप उसको रिफ़्रेश करें, लेकिन ये एस रैम की सूरत में इसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती। बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस इन द मैट्रिक्स, एस रैम यूज़ मोर चिप देन डी रैम, ठीक है। डी रैम जो हमारे पास होती है
डायनामिक रैम उसकी नस्बत ये हमारे पास ज़्यादा चिप यूज़ करते हैं फॉर द सेम अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस, दस मेकिंग द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हायर। और एस रैम हमारे पास क्या है, कॉस्ट में ज़्यादा है, किससे, डी रैम से। सो एस रैम इज़ यूज एज कैशे मेमोरी, इसको कैशे मेमोरी के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। इट हैज़ अ वेरी फास्ट एक्सेस, और उसकी एक्सेस क्या है हमारे पास, फास्ट है। कैशे कैशे मेमोरी भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कैशे से क्या मतलब है हमारे, अच्छा कैशे से मतलब जो है ना, वैसे मैं आपको इस्तेमाल बताऊँ कि मतलब मेन मेमोरी और सीपीयू के दरमियान जो एक मेमोरी होती है, ठीक है, उसको आप कैशे कहते हैं। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिक रैम क्या है, इट हैज़ लॉन्ग लाइफ, देयर इज़ नो नीड टू रिफ्रेश, फास्ट होती है, ठीक, यूज एज कैशे मेमोरी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। लार्ज साइज़ होते हैं, एक्सपेंसिव होती है, ठीक, और हायर पावर कंजम्पशन, ठीक है, पावर कंजम्पशन ज़्यादा होती है इसकी। और ये हमारे पास देखें डायनामिक रैम, डी रैम जो है, डी रैम अनलाइक एस रैम मस्ट बी कंटिन्यूअली रिफ्रेश इन ऑर्डर टू मेंटेन द डाटा, इसको जो है ना हमें कंटिन्यूसली रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। जो नया डाटा आता है तो उसके इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। दिस इज़ डन बाय रिप्लेसिंग द मेमोरी ऑन अ रिफ्रेश सर्किट दैट री राइट्स द डाटा सेवरल हंड्रेड टाइम्स पर सेकंड, ठीक है। रिफ्रेशिंग कैसे होती है, बाय प्लेसिंग द मेमोरी ऑन द रिफ्रेश सर्किट, मेमोरी को किस पे प्लेस किया जाता है, एक सर्किट होता है जिसको रिफ्रेश सर्किट कहते हैं, ठीक है। और ये रिफ्रेश सर्किट क्या कहते हैं, री राइट्स डेटा को दोबारा राइट करता है सेवरल हंड्रेड टाइम्स पर सेकंड, ठीक है, बार बार राइट करते हैं। क्यों दोबारा क्यों राइट करते हैं, क्योंकि पीछे से नया डेटा आ रहा होता है, ठीक है। डी रैम इज़ यूज फॉर मोस्ट सिस्टम मेमोरी, फॉर मोस्ट सिस्टम में बिकॉज इट इज़ चीप एंड स्मॉल, ठीक है। ज़्यादातर सिस्टम में डी रैम यूज़ होते हैं, उसकी वजह क्या है कि एक तो ये सस्ती है और साइज़ में भी छोटी है। ऑल डी रैम्स आर मेड अप ऑफ मेमोरी सेल्स विच आर कंपोज ऑफ वन कैपेसिटर एंड वन ट्रांजिस्टर। अब देखें इसमें हमारे पास एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर होता है डी रैम्स में। अच्छा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी रैम की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट हैज़ शॉर्ट डेटा लाइफ टाइम, डेटा की लाइफ टाइम शॉर्ट होती है इसमें। नीड टू बी रिफ्रेश्ड कंटिन्यूसली, स्लोअर एज़ कम्पेयर टू एस रैम, और यूज एज रैम के तौर पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। जबकि एस रैम को किसके तौर पे, कैशे के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। लेस इन साइज, लेस एक्सपेंसिव और लेस पावर कंजम्पशन है इसकी। अच्छा, अब रैम और रोम में फ़र्क देखते हैं, ठीक है। एक तो मैंने कहा कि रैम है आपके पास, ठीक है, रैम क्या होता है आपके पास, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो भी हमने पढ़ा, और एक होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। आपके पास जो बायोस चिप होती है वो क्या होता है, आपके पास रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी होती है, उसको आप सिर्फ रीड कर सकते, उसमें राइट कुछ भी नहीं कर सकते। और रैम वो आपके पास वोलेटाइल, उसको रीड भी कर सकते हो और राइट भी। रोम आपके पास नॉन वोलेटाइल, अगर इसमें लाइट चली भी जाए, आपके पास शट डाउन भी हो तो उसके अंदर डेटा मौजूद होता है। जिस तरह आपकी जो है ना बायोस चिप होती है, ठीक है, तो उसके अंदर डेटा मौजूद होता है, ठीक है, अगर लाइट चली भी जाए, क्योंकि वो हार्ड कोड हो। जबकि रैम क्या वोलेटाइल है, शट डाउन के ऊपर इसमें से डेटा इरेज हो जाएगा। रोम इज़ चीपर देन रैम, और रोम क्या है हमारे पास, चीपर है किससे, रैम है। रैम इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और रैम हमारे पास क्या है, एक्सपेंसिव, ठीक है। और कंटेंट्स ऑफ रोम आर ऑलवेज नोन एंड कैन बी वेरीफाइड, और ये आपके पास ऑलवेज नोन होते हैं रोम के, क्योंकि ये फिक्स होते हैं, ठीक है, इसके ऊपर आप राइट नहीं कर सकते दोबारा कोई चीज़। और द कंटेंट्स आर नॉट नोन, रैम के कंटेंट्स का पता नहीं होता क्योंकि चेंज होते रहते हैं। रोम कैन नॉट बी अपडेटेड और करेक्टेड, और रोम को आप अपडेट या करेक्ट नहीं कर सकते। और रैम कैन बी अपडेटेड एंड करेक्ट, इसको आप अपडेट और करेक्ट कर सकते हैं। रोम सर्व एज परमानेंट डेटा स्टोरेज, और रोम आपके पास क्या परमानेंट डेटा स्टोरेज है, ठीक है। और रैम क्या है, रैम कैन सर्व एज टेम्प्रेरी डेटा, और रैम आपके पास टेम्प्रेरी डेटा स्टोरेज है। अच्छा, रोम के बारे में आपने एक बात याद रखनी है, यहाँ पे परमानेंट डेटा स्टोरेज। अब हार्ड डिस्क भी आपके पास परमानेंट डेटा स्टोरेज होता है, तो फिर हार्ड डिस्क और रोम में क्या फ़र्क है। हार्ड डिस्क में आप रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन हो तो इसके बारे में आप लाजमी पूछे, ठीक है। मैं थोड़ा तेज़ इसलिए बोलता हूँ ताकि वीडियो की लेंथ जो है ना वो ज़्यादा ना हो, ठीक है। अगर समझ ना आए तो आप बेशक क्वेश्चन कर सकते हैं।